नमस्कार, राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, वह समय आप लोगों को याद होगा जब 3 कृषि कानूनों को लेकर के दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। लाल किले पर तोड़फोड़ मचाई गई थी। राहुल गांधी किसानों का ट्रैक्टर चला रहे थे समर्थन में। अरविंद केजरीवाल लंबे चौड़े किसान समर्थन में बयान देते थे। संजय सिंह, केंद्र सरकार दमनकारी है, इस देश के अन्नदाता के साथ बेरहमी कर रही है, किसान मर रहे हैं, किसानों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आतिशी केंद्र सरकार जो है कि किसानों के भले के लिए कुछ नहीं कर रही है, किसानों का दमन किया जा रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग किसान हितैषी के रूप में खुद को ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे जैसे इनसे बड़ा किसान हितैषी आज तक 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 सालों में कोई पैदा नहीं हुआ भारत में। लेकिन जो पंजाब सरकार से अपनी मांगों को लेकर के कई महीने से धरना दे रहे थे, जिस हाईवे पर बैठ करके ये लोग धरना दे रहे थे, वहां बैरिकेटिंग, सीमेंट की दीवार वगैरह जोड़ करके इनको रोका गया था। पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाब के किसान थे। बुलडोजर लगा करके अरविंद केजरीवाल ने उन किसानों को, उन किसानों के टेंटों को, उनके सामानों को वहां से छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, हटा दिया गया। लाठी डंडे लेकर के उन किसानों को पीटा गया, वहां से भगाया गया, उनके सामानों को ट्रॉलियों में लाद लाद करके ले जा करके कहीं जमा कर दिया गया। यानी कह दिया गया कि यहां से तुम बहुत जल्दी भाग जाओ, नहीं तो अब मारे जाओगे। और एक ही दिन में वहां झाड़ू वाड़ू लगा करके इतना साफ कर दिया गया जैसे सड़क पर कुछ था ही नहीं आज से पहले। अरविंद केजरीवाल जिस बुलडोजर का विरोध करते थे कि योगी बुलडोजर चला रहे हैं, कहीं कोई कुछ नहीं देखा जा रहा है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आज किसानों पर बुलडोजर चलवाया अरविंद केजरीवाल ने और अपनी उसी झाड़ू से वहां सब कुछ साफ कर दिया। आतिशी से जब पत्रकारों ने इस पर पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, आप तो किसान हितैषी हैं। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। जब 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसान दिल्ली को घेरे हुए थे तो आप लोग उनके समर्थन में थे, और पंजाब में तो आपकी सरकार है, आपने किसानों की मांग क्यों नहीं मानी? आतिशी ने कहा कि किसान बहुत लंबे समय से धरना दे रहे थे, पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, रोजगार धंधे चौपट हो रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे, यानी कि देश को नुकसान हो रहा था। तो राजनीति, दिल्ली को जब किसानों ने घेर रखा था, जाम कर रखा था, सब कुछ ठप कर दिया था, तो राजनीति, और जब अपने पर आई तो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लोगों का रोजगार छिन रहा है, व्यवसायी नाराज है। दिल्ली में नाराज नहीं थे, दिल्ली में क्योंकि देश का नुकसान हो रहा था। यह इन सब का दो गला चरित्र है। ये राजनीति के कट्टर ईमानदार जो खुद को कहते थे, ये मौका परस्त लोग हैं। इस सवाल को लेकर के कल संसद परिसर में पत्रकारों ने राहुल गांधी से जब कहा कि किसानों को वहां से भगाया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप तो किसानों के समर्थन में, राहुल गांधी याद होगा ट्रैक्टर चला रहे थे अपने हाथों से किसानों का,
कि हम ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली कूच करेंगे। और लाल किले में जो तांडव मचाया गया था वह याद होना चाहिए। राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे ही संसद भवन में घुस गए। भाई, केंद्र से तुम कह रहे हो कि केंद्र सरकार एमएसपी का कानून बनाए, फलाना करे। संजय सिंह ने कहा कि हम एमएसपी कैसे दे सकते हैं, एमएसपी केंद्र सरकार दे सकती है। अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो तुम्हारा जब मन करता है तो उसको मानते हो, या केंद्र सरकार जो नहीं कानून बनाती है उसके लिए तुम अपने जहां जहां जिस राज्य में तुम्हारी सरकार होती है, कांग्रेस की, सपा की, आम आदमी पार्टी की, वहां तुम कानून बना देते हो। जैसे तेलंगाना में, कर्नाटक में मुस्लिमों को ठेकेदारी में आरक्षण दे दिया गया, केंद्र सरकार ने तो यह कानून नहीं बनाया। केंद्र सरकार एमएसपी अगर नहीं दे रही है तो तुम्हारी जहां सरकारें हैं, जिस राज्य में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, पंजाब में, तुम वहां के किसानों को एमएसपी दे दो, सरकार दे, केंद्र सरकार दे या ना दे, तुम तो अपने किसानों को दो जिस जहां तुम्हारी सरकार है। यानी जिस विषय को मन करता है उसके लिए तुम स्टेट के लेवल पर कानून बना देते हो और कहते हो कि हर स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है अपने स्टेट के लिए। तो भाई एमएसपी के लिए पंजाब में तुम बना दो, कर्नाटक में राहुल गांधी बना दें, तेलंगाना में राहुल गांधी बना दें। सरकारों की मांग, सरकार ही तैसी हो तुम लोग। अब इसके लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने की क्या जरूरत है? यह सवाल, यह सुलगता सवाल, अगर आप किसान हैं तो आप इस सवाल का उत्तर स्वयं से ढूंढिए कि यह किसानों के नाम पर राजनीति की गई 3 कानूनों को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के, या वह विरोध सही था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, संजय अतिशी, ये तमाम लोग जो किसानों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, आपको भड़का रहे थे कि यह कृषि कानून आपकी जमीन छीन लेगा, आपको सब कुछ छीन लेगा, हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी देंगे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, लोकसभा चुनाव से पहले, भाई तुम एमएसपी दोगे, केंद्र में सरकार आएगी तब। पंजाब में तुम्हारी सरकार है, वहां एमएसपी देते क्यों नहीं हो? तुमने तो सरकार में आते ही किसानों पर बुलडोजर चला दिया। वह आंदोलन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर के, उनको वहां से जेसीबी लगा करके खदेड़ दिया। और उससे पहले तुम किसान हित की बात कर रहे थे। राहुल गांधी, तेलंगाना में, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, वहां एमएसपी दे दो। सदन में तो खूब किसानों को हम ये करेंगे, किसानों को हम वो करेंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। तेलंगाना में और कर्नाटक में बना दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी नारी नाराज हो जाएगी, इटली वाली नानी, कि नेहरू कब्र से निकल के नाराज हो जाएंगे? इसका जवाब नहीं है। इन्हें सिर्फ इस देश की आम जनता को किस प्रकार से आपस में ही लड़ाना है, उनको फायदे से दूर रख करके हमेशा गरीब और हमेशा नुकसान में रखना है, ताकि उनके नुकसान पर हम राजनीति कर सकें और यह कहें कि सरकार ने इनको ऊपर नहीं उठने दिया। सरकार जो भी इस देश को ऊपर उठाने के लिए, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करती है, ये हिंदू विरोधी, भारत विरोधी नेता जो हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, जो आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं, किसानों को भड़का करके इस देश में आग लगवाते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि यह देश ऊपर उठे, इस देश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। अगर यह देश ऊपर उठ जाएगा, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा, किसान समृद्ध हो जाएगा, किसान की आमदनी बढ़ जाएगी, तो फिर हम राजनीति किस पर करेंगे? जब किसान ऊपर उठ जाएगा तो वो तो समझ जाएगा कि यार पहले हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, अब जो सरकार है इसने इतना बढ़िया काम किया कि हम ऊपर उठ गए, तो हम तो राजनीति करेंगे, तभी किसान नहीं सुनेगा। इसलिए इनके फायदे का काम होने से पहले ही इसको रोक दो, इसमें बाधा उत्पन्न करो ताकि यह काम न होने पाए और हम यह ठीकरा सरकार पर फोड़े कि सरकार किसानों के लिए अभी तक क्या की है, लोगों के लिए अभी तक क्या की है, यह कह सकें। तो आप लोगों ने देखा
ये किसान हितैषी लोगों ने किस प्रकार से पंजाब में किसानों के साथ व्यवहार किया है। यही चीजें होती हैं जिसे समझने की जरूरत है। जब भी कोई नेता बयान देता है तो हम लोग उसके पहले के चरित्र को नहीं देखते हैं। अभी जो दे रहा है उसे लगा कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है, सरकार ये बना रही है, सरकार ये काम कर रही है, ये इसका विरोध कर रहा है, कुछ तो कारण होगा। अरे नहीं, कुछ कारण नहीं है। वह सिर्फ इस देश को ऊपर उठने से, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठने से रोकने के प्रयास में है, ताकि हमारी राजनीति मुद्दे जो है वह जीवित रहे। किसान जब ठीक हो जाएगा तो हम राजनीति किस पर करेंगे, यही विषय है। इसीलिए मैं देश के हिंदुओं से, भारतीयों से और सबसे यह कहूंगा कि आप लोग किसी भी नेता, किसी भी विद्वान, तथाकथित बुद्धिजीवी, स्वघोषित पत्रकार, स्वघोषित एक्सपर्ट, इनकी बातों को सुनने से पहले, समझने से पहले, मानने से पहले यह जाने कि इनका चरित्र क्या रहा है, ये कहां से निकल के आए हैं, ये करते क्या हैं, इन्होंने पहले किया क्या है और अब क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं। तब आप समझ जाएंगे कि ये सब किस लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।